हाँ, पैसा बर्बाद, इतनी देर से बता रहा हूँ कुछ भी नहीं बुलाया जा सकता। कब से वही बता रहा हूँ कुछ नहीं बुला सकता। वक्त बर्बाद। ठीक है, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। बुला नहीं सकते हैं मैं। अरे यार ये बताया मैंने कई बार। ठीक है फिर से। हाँ, फर्स्ट लव स्पेशल स्पेशल होता है, ये बात मैं मानता। ठीक है, फर्स्ट लव स्पेशल होता है, ट्रू होता है, मैं मानता हूँ, एंड बुला नहीं सकते हैं, ये बात भी सच है। बट स्कूल जैसा कॉन्सेप्ट करना है कि जब याद आए तो दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लव का फोटो दिखाया तो फिर डिप्रेशन में गए। स्कूल का फोटो दिखाऊंगा खुश हो जाओगे, वैसे ही अगर मैं फर्स्ट लव का फोटो दिखाऊं तो खुश एंड पॉजिटिव मेमोरीज याद आनी चाहिए, ना कि नेगेटिव मेमोरीज, जो अभी सेशन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, मतलब समवॉट लाइक गुड मेमोरीज के, हाँ चलो उससे मैंने कुछ सीखा, उससे मैंने कुछ मतलब मेमोरीज बनाई। देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो पहले तो देखिए क्या ये लॉन्ग टर्म टॉक्सिक रहेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं वो लास्ट तक सुधरते नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज काफी डीप चले गए हैं, उन्हें लगता है वो सुधर जाएंगे, बट लास्ट तक वो ऐसे डीप ही बन के रहते हैं। तो पहले देखो इंसान सुधरने, इट्स 6 years। 6 साल है तो काफी मुश्किल है सामने वाला पर्सन बदले, क्योंकि बदलना होता है तो शुरू में ही बदल जाते हैं। अगर नहीं बदल रहे हैं सामने वाले तो समझ जाओ उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ये चीज समझ जाओ। तब ही वो अब तक टॉक्सिक हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तोड़ने ही चाहिए। ये लॉकडाउन में मैंने, बताते हुए खुशी नहीं होनी चाहिए, बट मैंने 2 ब्रेकअप करवाए हैं। ठीक है। 2 ब्रेकअप करवाए हैं मैंने, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तोड़वाए हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आप देखो, बता रहा हूँ कैसे देखो। पहले देखो टॉक्सिक क्यों है, रीजन मेरा भी, जी जी आपका ही प्राइवेटली आया है, नाम नहीं। पहले देखो रीजन क्या है टॉक्सिक रिलेशनशिप का, सीरियसली समझते हैं 1 मिनट। जो रीजन है, क्या वो रिलेशनशिप से बड़ा है या रिलेशनशिप से छोटा है। अगर वो रीजन टॉक्सिक रिलेशनशिप का खुद रिलेशनशिप से बड़ा है तो रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा। अगर रीजन छोटा है तो फिर थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट तो करना रहता है लाइफ में। रिलेशनशिप, 2 जने अगर नजदीक आ रहे हैं तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स तो होने ही वाले हैं। ठीक है, तो वो देखो कि रीजन उससे बड़ा है क्या रिलेशनशिप खुद से। अगर है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ दो, क्योंकि 6 साल का रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हुआ है तो चांसेस हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यहाँ तो आप दम दे सकते हो थोड़ा, ये चीजें चलती हैं कि यार लास्ट वार्निंग है। अगर ऐसा कुछ, मैं यहाँ शॉर्ट में एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। देखो, हर रिलेशनशिप में एक रेड लाइट होती है, एक येलो लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट में ऐसी चीजें रहती हैं जो दोनों पर्सन को अच्छी लगती हैं। येलो लाइट में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो एक पर्सन को नहीं अच्छी लगती हैं या ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये अगर सामने वाला येलो वाली चीजें कर रहे हैं तो लाइक चलेगा किस हद तक। और एक होती है रेड लाइट। रेड लाइट में ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन वो रेड लाइट के अंदर जो चीजें हैं वही कर रहा है तो फिर मतलब उसको सीरियसली नहीं ले रहा रिलेशन को, या ग्रांटेड ले। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट में रह सकता है सिगरेट पीना, येलो लाइट में हो सकता है किसी दूसरी लड़की से बात करना। ठीक है, तो वो आप अपने रिलेशनशिप के ये तीनों लाइट बनाओ। जी संजय जी। हाँ, तो अगर रेड में है तो फिर मेरे हिसाब से आप ये उसको समझा के देखो कि रेड वाली बातें, येलो वाली, ग्रीन वाली नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। इनिशियली लगता है कि यार इसके बिना जिंदगी नहीं है, बट देखो बैठे हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब समय बहुत कम है यार, 6 मिनट बच गए, मुझे 25 मिनट लेना था कम से कम। ओके। अब ये टाइम है, ये पेन का ग्राफ है। ठीक है,
अभी ये ग्राफ मैंने आपको ऐसे बनाया, ठीक है, बट लिटरली ऐसा नहीं होता है आइडियली। ये सिर्फ वो सेशन का वो देने का था, प्रैक्टिकल एक्चुअली सेशन एंड इसी से करना था, लास्ट के लिए रखा था, बट पहले इतना दर्द होता था ट्रिगर, फिर कम हो गया, फिर ट्रिगर, फिर एक समय आएगा ध्यान नहीं जाएगा उसके तरफ, ऐसा समय आएगा उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, फिर बीच में ट्रिगर आएगा, फिर ध्यान नहीं जाएगा, फिर ट्रिगर आएगा, फिर ध्यान नहीं जाएगा, ट्रिगर आता रहेगा। ट्रिगर ट्रिगर को हम नहीं भगा सकते, बट ध्यान से देखो एक चीज, जो स्पाइक है उसकी इंटेंसिटी देखो कम हो चुकी है। तो आपने 6 मंथ नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया तो अभी ट्रिगर आया है, एग्री करता हूँ, ट्रिगर आया है, बट ध्यान से देखो उसकी इंटेंसिटी कम है। तो ऐसे ही जैसे टाइम आगे चलेगा इंटेंसिटी कम होते जाएगी, ट्रिगर आएंगे, इंटेंसिटी उसकी कम होते जाएगी। ओके, इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। गीता 5 फैक्टर्स पे फोकस करती है, जिसका एक फैक्टर है काल, टाइम। ठीक है, तो टाइम के पास भी बहुत कैपेसिटीज और बहुत पावर्स हैं। तो कुछ चीजें अल्टीमेटली टाइम पे डिपेंड करती है, बट हाँ, आप खुद पे ध्यान देना चालू रखो, खुद पे माइंड जिम करते रहो, माइंड के बारे में नॉलेज जो बुक्स पता है वो रीड करते रहो, लेक्चर्स माइंड पे देखते रहो, तो स्पाइक्स कम होंगी। जी संजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अभी ऐसी सिचुएशन में देखो कुछ चीजों के अगर, दीजिए आप दीजिए, दीजिए दीजिए। मुझे एक मुझे एक वो वाला लाइन कह दूं, जो आपने कहा उसको एक ही लाइन में, हम हर किसी के जिंदगी में गांधी नहीं बन सकते हैं, किसी न किसी के में नथुराम बनना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं नथुराम बनना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं कहूँ संजय जी कंटिन्यू। क्वेश्चंस का कभी कभी आंसर नहीं भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत लड़कियों का मैसेज आता है कि घर वाले परेशान कर रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके घर वालों को। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनको ऐसा फील कराता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सक रहा हूँ, बट मैं उनको आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि घर वाले उनके अपने मेंटेलिटी के हैं, मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सोल्यू क्वेश्चंस का कभी कभी आंसर नहीं भी होता है, तो ये मतलब कभी कभी होता है, इसके लिए इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, थ्री इडियट्स पिक्चर में किसी ने ऑलरेडी बोल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। देखो माइंड हमेशा काम करता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, माइंड हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करता है। अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस खराब है तो डेफिनेटली माइंड हॉन्ट करेगा, बट जब तक आप एक्सपीरियंस अपना नहीं बनाते हो नया, तब तक वो पुराना ही हॉन्ट करता रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल एकदम देसी, इधर दिल पे लगेगा। साइकिल पे जा रहा था, नई नई साइकिल सीखी थी मैंने, अब 2 साल पहले सीखी है, एट द एज ऑफ 19 मैंने साइकिल सीखी है, और संजय जी ने ही सिखाई है मुझे साइकिल। तो उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद साइकिल चलाने जा रहा था, मेरे पीछे 6 कुत्ते भागे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नई नई साइकिल सीखी और कुत्ते भागे, जैसे तैसे मैंने साइकिल भगा ली। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एक मंथ मैं वहां से नहीं जा पाया, मतलब लिटरली कुत्तों की आंख देख रहा था, मुझे लग रहा था मेरे लिए ही रुके हैं। तो इसको कहते हैं हम फियर। पहले एक बार भौंके मेरे ऊपर तो अभी मुझे फियर आ गया, बट कितने समय तक मैं ऐसा करूंगा, तो एक
पहले मैंने 2 महीना तो छोड़ दिया वहां से जाना, फिर फाइनली एक दिन जिस दिन मुझे लगा कि हाँ अब डिटर्मिनेशन मेरे अंदर है कि कुत्ते पीछे पड़ेंगे, अज्यूम किया मैंने पड़ेंगे, अज्यूम पहले ही, कैसे अगर कोई अज्यूम कर लेता है होने ही वाला है तो फिर वो उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड लिटरली कुछ नहीं हुआ, फिर डर था, ऐसे पीछे में वेट कर रहा था कि अभी भौंकने वाला है, बट लिटरली कुछ नहीं हुआ। तो इसका सॉल्यूशन मैं एक मॉन्क से ले चुका हूँ ऑलरेडी। उन्होंने कहा था लाइफ में ऐसे ही स्टेप्स लेने का, जो स्टेप अगर आप लेना चाहते हो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस तो हम सब समझते हैं कि सक्सेस होगी, तभी हम वो स्टेप ले रहे हैं। बट ठीक है, बट अगर वो स्टेप लेने के बाद फेलियर हो गया तो क्या वो फेलियर को फेस कर पाओगे? क्या अगर फेस कर पाओगे तो वो स्टेप लो। मेरे हिसाब से ये जो लास्ट में मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। रिलेशनशिप में तो जाना है, तो देखो कि अगर जो नया स्टेप लेते हो उसमें से अगर जो फेलियर हुआ वो सह पाओगे क्या? नहीं सह पाओगे तो इतना बड़ा स्टेप नहीं लो, थोड़ा उससे छोटा लो जिसका एटलीस्ट फेलियर सह पाओ। ठीक है संजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बैड मेमोरीज अगर आप याद रखते हो तो अंदर में जलन की भावना रहेगी, हमेशा हमेशा जलन की भावना रहेगी, जो कि अंदर में ही जलाती रहेगी। हर पर्सन को कभी ना कभी सक्सेसफुल बनना है, भगवान ना करे भगवान करे, समझो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सामने वाला सक्सेसफुल बन गया तब जल जाओगे पूरे, अंदर में जेलसी दबा देगी, समझ रहे हो? समझो एक्स तुम्हारी टीवी पे आ गई, जलोगे नहीं जलोगे बताओ? गुड मेमोरीज याद रखी होंगी तो क्या बोलते हैं, हाँ मेरी एक्स है, कभी मेरे साथ थी। समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो? जैसे बताओगे वो देख वो आई है टीवी पे, बैड मेमोरीज में जल जाओगे उधर ही। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी, लास्ट मिनट है हमारे पास। अट्रैक्ट वो एक लिमिटेड समय के लिए ही करेंगी, जैसे मैंने बताया कि मैंने बैड मेमोरीज ट्राई करके देखा, बट उसका अलग ही कॉन्सिक्वेंस आया कि एंगर, जेलसी, हेट्रेडनेस। तो सॉल्यूशन एक्चुअली वही है, गुड मेमोरीज को ही याद करो। अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, कोशिश करके देखो। अरे एक बार कोशिश करके देखो वापस जाने की, अट्रैक्ट हो रहे हो ना, एक बार ये भी बात पूरी कर दो अपने दिल की। फिर जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी कम होगी ना, फिर अक्ल ठिकाने आए, करके देखो। मतलब टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुमको लग रहा है ना, देखो ब्लॉक कुछ नहीं करना है हमको, ब्लॉकेज कहीं भी क्रिएट नहीं करना है। सो दैट्स इट, ये लास्ट मिनट है 9:24, अब मीटिंग खुद ही एंड होगी। सो थैंक यू सो मच।